हाँ बस ठीक। इस वक्त मेरे साथ मौजूदा सीनियर एडवोकेट हैं रुकन कौमी असम्बली और इमरान साहब के वकील सरदार लतीफ़ खान खोसर साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। सर ये बताएं कि खान साहब के आज की समाअत थी, खासतौर पर मुलाकातों से रिलेटेड और ट्विटर अकाउंट्स के हवाले से उसकी क्या तफसीलात हैं, और अलकादर के भी कह रहे हैं कि केस की समाअत इसी हफ्ते होने जा रही है, वो भी आज का शायद आज है, उस पर क्या कहेंगे? देखें, एक तो आज डिवीज़न बेंच कैंसिल कर दी गई है, वो मनसूख कर दी गई है जो फहरिस्त थी। तो हम तो तवक्को करते हैं कि जो भी केस लगे उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब 16 महीने से अलकादर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड जिसको वो भी कहते हैं, वो 16 महीने से जो है ज़ेर इल्तवा है, ज़ेर तजवीज़ है वो। और वो ज़मानत की दरख्वास्त, यानी जो जिसको सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त कहते हैं, वो मैंने नोटिस करवाया था। ये 16 महीने हो गए हैं उसको। वो लगता है और फिर किसी वजह से मुलतवी हो जाता है, कभी सरकार मुलतवी करवाती है, कभी बेंच का वो कैंसिल हो जाती है, लिस्ट कैंसिल हो जाती है। और आखिर पिछली तारीख जो थी फरमाने लगे कि जी हम अपील सुन लेते हैं। ओ भाई, क्यों अपील सुन लेते हो जब उसकी ज़मानत का इस्तेहकाक है और उसकी आंखों का जो है बीनाई 85% एक की चली गई है, दूसरे की जो है बीबी बुशरा बीबी की भी वो दाहिनी आंख का जो आर्जा है वो उतना ही संगीन है। और फिर तीसरी बात ये है कि ये जो उसे कैद तन्हाई में रखा गया है 6 महीने से, इससे बड़ी अजियत किसी को हो नहीं सकती है। तो ये अपील तो इतने वॉल्यूम्स हैं, इतने ज़्यादा वो उसमें कागजात हैं, वो कब तातरिया का अजिरा का मुर्दा शुवत मार गुजीदा मुर्दा शुवत को खुदा का खौफ करें, हम यही कहते हैं। और वो सुन के रिजर्व इस बिना पे कर दिया है, अब जुमेरात को वो लगाया गया है वो इसलिए कि हम फैसला सुनने जाएंगे कि क्या पहले जो है इसकी अपील सुनी जाएगी या जो है उनकी सजाए मुअत्तली की दरख्वास्त पर उनकी ज़मानत का इस्तेहकाक को देखा जाएगा। तो ये तो बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, मैं सर ये समझता हूँ। केस आईनी अदालत में नहीं जा रहा? देखें जो बात उस दिन अलीमा खान ने कही, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। वो कहती हैं कि ये एक ट्रैप है, ये ट्रैप है कि अपील में ठप्पा लगा के, और चूंकि अब इन्होंने कानून बदल दिया, बाकी सारे फौजदारी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। आईनी अदालत तो सिर्फ आईनी मामला सुनेगी, लेकिन ये फौजदारी मामला भी जो है नैब का, चूंकि इमरान खान के मुताल्लिका है, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट सुनेगी इसकी अपील। तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट यानी आईनी अदालत जो है, आपको भी पता है क्या फैसला होना है। इसलिए हमारा तो बड़ा क्लियर है कि अगर तो आपने इसी तरह ठप्पे लगाने तो फिर हमें अदालत में पेश होने की भी क्या ज़रूरत है। अगर सर आप एक सीनियर वकील हैं, जजेस की जो ट्रांसफ़र हुई है इस पर आपकी क्या राय है, कानूनी राय क्या है? ये तो अदालतों को मुनहदिम कर दिया गया है, ये अदालती इंसाफ का कत्ल है, इससे बड़ा हो नहीं सकता है। देखें, उन जज साहिबान को निकाला गया है जिन्होंने शिकायत की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी कि जनाब ये हमारे घर और हमारे दफ्तर और हमारे बच्चों के भी ये बगिंग कर रहे हैं, और ये हमारे लिए इंसाफ में मुदाखलत के मुतरादिफ है। हमें धमकियां मिल रही हैं इन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, बजाय इसके कि उनका इजाला किया जाता, उनकी शिकायत का इजाला किया जाता, उल्टा एक को उठा के जो है सिंध में फेंका है, यानी वो लड़काने में फेंका है, एक को उठा के जो है बन्नू में फेंका है, और एक को लाहौर में फेंका है, 3 जजेस को। इसका मतलब ये हुआ अगर ये नहीं जाते तो ये मुस्ताफ़ी मुतसवर होंगे। सो अगर आपने इस तरह से तलवार लटकती रखनी है जजेस के गले पर कि जी अगर आप हमारा मनपसंद फैसला नहीं देंगे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, तो फिर कौन सा जज इंसाफ करेगा। सो इसलिए ये इंसाफ का कत्ल है ये। सर इमरान खान साहब की कज़न अहमद खान जैसे उन्होंने अपने तौर पे जो है वो वर्कर्स के वजह से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अब सारे रास्ते जब गली के बंद कर दिए जाएं तो फिर ये, लेकिन ये तो पार्टी जब फैसला करेगी, हम तो पार्टी के ज़ाहिर है जो भी फैसला करेगी, बाकी हमारी जो है पार्टी के अंदर जो छोटी छोटी तंजीमें हैं वो अपना ज़रूर करें, क्यों ना एहतजाज करें, उनको करना चाहिए, वो एहतजाज नज़र आना चाहिए एहतजाज को, और इसी तरह मोबिलाइजेशन होती है। अब देखें ना,
ये महमूद खान अचकज़ई लीडर ऑफ दी अपोजिशन है कौमी असम्बली में, और अल्लामा नासिर अब्बास रिजवी साहब जो है वो सेनेट में लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक सरबराह है, दूसरा जो है वाइस प्रेसिडेंट है। इनके ज़िम्मे खान साहब ने लगाया है कि आप जो है पॉलिटिकल नेगोशिएशंस करेंगे, चुनाचे हम उनके पाबंद उस सिलसिले में। अफरीदी साहब के ज़िम्मे ये लगा है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट को मोबिलाइज करें। उन्होंने एक इमरान खान रिहाई कमेटी भी बनाई है जिसका फोर्स का नाम रखा तो बड़ा शोर मच गया कि ये तो कोई मिलिटेंट फोर्स आ जाएगी। अरे बाबा खुदा का खौफ करो यार, तुम्हें नज़र आता है कि हमने कभी पत्ता भी किसी तोड़ा है कि कभी भी जब एहतजाज किया है? फिस्तायत तो इनकी है, ये डंडे मारते हैं, ये टीयर गैस आंसू गैस मारते हैं, ये पानी के जो है नहलाते हैं, ये गोलियां मारते हैं। कभी गोलियां मारना, कभी शहीद करना। इस तरह 26 नवंबर को क्या हुआ, मुरीद के में क्या हुआ, अब अहले तशहीह के जिन लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी का किया था उनको जो है शहीद किया गया, गोलियां मार के मारा गया। इस तरह की फिस्तायत कभी सोची थी, कभी सुनी थी? लोग हम जाहिर है कि हम चाहेंगे कि पुरअमन रह के, और ये सियासी जमातें जो हैं अगर ये बीच में से हट जाएं तो अनारकी आ जाएगी मुल्क में। मैं आपको बताऊं जितनी महंगाई है इस वक्त, जितना इन्होंने सुनामी गिराया है पाकिस्तान के अवाम पर, उनका जीना दो भर कर दिया गया है, उनका खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं लोग। तो डरें उस दिन से जब नेपाल की तरह लोग जो है बाहर निकलेंगे और फिर इनको एयरलिफ्ट करना पड़ेगा, इनको लोग सड़कों पर से जाने नहीं देंगे, या इंडिया बांग्लादेश की तरह जो है हसीना वाजिद को फिर दुनिया में किसी मुल्क में पनाह नहीं मिलेगी। तो डरें उस दिन से। सियासी, हम तो पुरअमन सियासी एहतजाज के तौर पर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत भी आए और आइन की जो है बालादस्ती हो। आप समझते हैं कि अपोजिशन अब थोड़े अवाम के लिए क्या आवाज़ उठा रही, जिस तरह महंगाई का जो बम गिराया गया, पेट्रोल का जो बम गिराया जाता है, 12 रुपये कभी कभी 26 रुपये महंगा कर दिया जाता है, तो इस पर अपोजिशन क्या किरदार अदा कर रही? देखें, हम तो असेंबली के अंदर भी एहतजाज कुना हैं, और हमने जो लॉयर्स मूवमेंट भी शुरू की है उसमें जुडिशरी के साथ साथ अवाम की इन जो है तकालीफ का इजाले की तरफ भी हम गामजन हैं। और पार्टी के जो है मूवमेंट हम हर फोरम पर जो है यही उठाते हैं। कल वहाँ परसों 2 दिन 1 मई से लेकर 2 और 3 आज, यानी वहाँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लाहौर में आए हुए थी, मैं भी वहाँ मौजूद था। हमने जो है बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, और हमने जो है लाए अमल भी आइंदा बनाया है, पंजाब की हद तक बनाया है, और सारे मुल्क में इंशाअल्लाह हम इसका एहतजाज बिल्कुल करेंगे। जो महंगाई है ये नाकाबिल कबूल है। ये जो इतनी ग़ुलामी कर रहे हो तुम डोनाल्ड ट्रंप की, फील्ड मार्शल साहब पहले इनसे ये ज़रा पूछें तो कम से कम ईरान से सैंक्शंस ही अपनी ख़त्म करवा लेते। अगर ईरान से आप गैस पाइपलाइन ले लेते हो और ईरान से आप तेल मंगवा ले लेते हो तो आपका सारे मसले हल हो जाते हैं भाई। सबसे बड़ी तो एनर्जी क्राइसिस है आपका, और आपका हमसाया है ईरान जो वहाँ तक गैस पाइपलाइन लेके आ चुका है अपने बॉर्डर तक, तफ्तान तक। आगे से आपका जो है नवाब शाह तक आपने लेके आना है। ये पाकिस्तान का तसाहल किया जा रहा है, और जब तुम इतनी गुलामी कर रहे हो अमेरिका की, तो फिर ये तो कम से कम जो है आप इजाज़त ले लो कि ईरान जो है पाकिस्तान को गैस और तेल की सप्लाई कर सकता है। अगर यही मसला हल हो जाए कि तेल और ईरान से आप गैस ले लो, तो आपकी कीमतें जो है बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएंगी, आपकी इकॉनमी सुधर जाएगी, आपकी महंगाई ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सारी महंगाई का सुनामी जो है उसका ताल्लुक गैस और तेल से है। जब गैस और तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो सिर्फ गाड़ियों को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, वो आपकी पूरी जो है मईशत को जो है मुतासर करती हैं। तो ये क्यों नहीं कर सकते, मुझे तो समझ नहीं आती है। फिर अमेरिका की क्यों गुलामी कर रहे हो? इन्होंने एक शब्द भी कहा है कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इसने किस खाते में जो है ईरान पर हमला किया, किस खाते में इन्होंने पूरा ख़ुमैनी को भी शहीद किया और उनकी सारी टॉप हायरार्की को शहीद किया, किस खाते में इन्होंने स्कूल की बच्चियों को जो है कत्लो गारत गरी की, किस खाते में इन्होंने ईरान के जो है तनसीबात पर तबाही फेर दी।
पूछे कोई इनसे। और वो जो है इसराइल नेतन्याहू को देखें, न सिर्फ हमास बल्कि लबनान को भी तबाह करता चला जा रहा है, रोनता चला जा रहा है। ये एक शब्द भी निकला है पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान के ये तो उल्टा कहता है, उसको जो है नोबेल पीस प्राइज दो डोनाल्ड ट्रंप को। शर्म आनी चाहिए, इसको माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से। सबसे बड़ा कातिल जो है आजम इस वक्त दुनिया में, सारा तलातम फैलाने वाला, उसके अपने मुल्क में कहा जा रहा है कि ये मेंटली अनस्टेबल है डोनाल्ड ट्रंप, और इसको आर्टिकल 25 में इसको आइन जो अमेरिकन आइन है उसके तहत इसको हटाया जाए, क्योंकि अभी मिड टर्म में आप देखेंगे रिपब्लिकन को जो मार पड़ने जा रही है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ठीक है, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी ठीक है, या पाकिस्तान का मईशत पर कोई भी गिरफ्त है। 3 नस्लें यार गिरवी रखी हुई हैं IMF के आगे, हमें नचा रही है ये जो है IMF नचवा रही है। और ये इनका चूँकि अवाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है इस हुकूमत का। 17 सीटें जीतने वाला वज़ीर आज़म है, 180 सीटें जीतने वाला इमरान खान जो है वो जेल में पड़ा हुआ है। तो इनका अवाम के साथ क्या वाबस्तगी है? इन्होंने तो उसी को जो है वफादारी करनी है जो इन्हें खैर से मुसल्लत करके लेकर आए हैं और गासबाना कब्ज़ा पाकिस्तान पर करवाया है। तो ये उनकी गुलामी कर रहे हैं, अवाम की जो है दुश्मन पॉलिसीज़ सारी इन्होंने नाफिज की हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान ही पाकिस्तान की एक उम्मीद है, इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन है। और उसने मुझे खुद कहा है, ना मैं डील करूँगा और ना मैं चोर लुटेरे डाकुओं की तरह मुल्क छोड़ के सरूर महल में जाऊँगा। मेरा मरना जीना है इसी धरती में, मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले मुझे ये सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिराएं। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, थैंक यू सो मच।